ये दिल तेरी आमद पे वाह करूँ, आजा एक बार फिर तुझे मैं सलाम करूँ। सलाम माई हेवन राइट्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर चैनल हेवन राइट्स। आज जो हमारी वीडियो है वो है वादे के मुताबिक इंटरव्यू की ही, जो कि है ज़ीनिया शर्जील का, जो कि एक बहुत जानी मानी राइटर हैं। उनके बहुत से नावल्स और बहुत अच्छा यूनिक स्टाइल। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे राइटर्स का इंटरव्यू करूँगी, तो काम चल रहा है। महविश मैम से भी बात चल रही है और मीरा हयात से भी। तो जैसे जैसे होता रहेगा मैं अपलोड करती रहूँगी। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अरीज शाह और शर्जील मैम ने जीनिया शर्जील मैम ने मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई किया। और काफ़ी अच्छा लगा इन सबसे बात करके। और मैं कोशिश करूँगी कि अना इलियास मैम से भी कर सकूँ बात। तो इंटरव्यू में भी यही हुआ कि मैं पहले उनसे सलाम दुआ किया, उनसे कहा कि मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऑडियो में इंटरव्यू देंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हूँ वो टेक्स्ट में कंफर्टेबल हूँ, मैं टेक्स्ट फॉर्म में आपको दूँगी। तो अब ये है कि सवाल भी आपको मेरी आवाज़ में ही सुनने पड़ेंगे और जवाब भी आपको मेरी ही आवाज़ में सुनने पड़ेंगे। बट ये है कि वो जो सवाल हैं और वो जो जवाब हैं वो मैं साथ यहाँ पे अटैचमेंट कर रही हूँ, वो आपको दिख जाएगा कि हाँ वो जीनिया मैम ने खुद ही दिए हैं। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो। और इसके बाद जो है वीडियो के बाद वो कुछ मुझे अपना भी शेयर करना है, तो उम्मीद करती हूँ तुम लोग वो भी सुन लोगे। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं हम इंटरव्यू। तो पहला जो मैंने किया वो सलाम दुआ ही किया उनसे, फिर मैंने उनसे इंटरव्यू का कहा और फिर मैंने इंटरव्यू के सवाल जवाब स्टार्ट किए। तो अब मैं रीड करती हूँ पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैम अपने बारे में कुछ बताएं। मीन्स थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन, बेसिकली आप कहाँ से हैं, मैरिड हैं या नहीं। तो इसका जो मुझे जीनिया मैम ने रिप्लाई किया वो ये था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, हस्बैंड, मैं खुद, मेरी बेटी। और मैम ने कहा कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है और वो रहती हैं कराची शहर में। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि राइटिंग किस एज से स्टार्ट की गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि राइटिंग मैंने 3 साल पहले शुरू की थी, मगर रीडिंग मैं बचपन से करती आई हूँ। अपने बचपन में मैं बच्चों की स्टोरीज़ रीड करती थी, लाइक नौनिहाल जो था। यहाँ पाकिस्तान में हमारे जो 2 फेमस बच्चों के रिसाले हैं वो है नौनिहाल एंड तालीम तरबियत। फिर अखबार में स्टोरीज़ पढ़ना, फिर डाइजेस्ट पढ़ना स्टार्ट किए, जिस पर अम्मी से काफ़ी डांट भी पड़ी। घर घर की कहानी, पाकिस्तान में हर लड़की कहानी पढ़ती है और हर एक को डांट पड़ती है। मगर इब्तदा से ही मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था। फिर मैंने मैम से थर्ड क्वेश्चन जो किया वो ये था कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली और ख्याल कैसे आया राइटिंग का। तो जो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया वो ये था, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ लिख पाऊँगी, ना ही कोई ऐसा इरादा था। बस अपनी छोटी सिस्टर के कहने पर उसे खुद से तख्लीक किया, सीन लिख के दिया। तो उसने कहा तुम स्टोरी लिखो फेसबुक पर। तब तक मुझे ये भी मालूम नहीं था कि फेसबुक पे स्टोरी भी लिखी जाती है। यूँ समझ लें कि मैं जिस मकाम पर हूँ अपनी सिस्टर की वजह से हूँ। गुड। फिर चौथा जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आपके तमाम नावल में से आपका मोस्ट फेवरेट नावल कौन सा है और क्यों है। तो मैम ने आगे से रिप्लाई किया, अपने खुद के लिखे तमाम नावल्स ही मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि मैंने हर अपने नावल की स्टोरी में यही चाहा वो पहले से ज़्यादा अच्छा और पहले नावल से बिल्कुल डिफरेंट हो। वैसे इतनी मोहब्बत करो ना का सेकंड पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो सबको ही पसंद है, नो डाउट। मैम के वाकई सब नावल्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। उम्मीद वफ़ा, इतनी मोहब्बत करो ना, वो हुए मेहरबान, तमाम नावल, दिल यूँ मिले हमारे,
नेक्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं ना, वो सब नॉवेल्स वो हैं। तो ये सब बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने मैम से पूछा कि आपके तमाम नॉवेल्स में से आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जिसको लिखने में आपको बहुत मज़ा आया। तो आगे से मैम ने मुझे रिप्लाई दिया है कि वो कैरेक्टर जिसको मैंने वाकई इंजॉय करके लिखा वो माविया और दूसरा अजहद का कैरेक्टर है, जबकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जहांगीर है। देन मेरा क्वेश्चन था मैम से कि आपके अलावा आपकी फ़ेवरेट राइटर कौन है। तो इस पर मुझे मैम ने रिप्लाई दिया कि उनकी फ़ेवरेट राइटर निम्रा अहमद हैं। मैं मानती हूँ उनके पास लिखने की गॉड गिफ्टेड सलाहियत मौजूद है और अभी तक मेरी नज़र में उनके लेवल का कोई नहीं आ सका। ये सिर्फ ज़ीनिया मैम का ख्याल नहीं है, ये सब का ही ख्याल है कि वाकई में जो निम्रा अहमद हैं उन जैसा राइटर मुझे नहीं लगता कोई है। नो डाउट उमेरा अहमद भी बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं, बट जो लेवल निम्रा अहमद के नॉवेल्स का होता है वो शायद ही कोई मैच कर पाए। नमल इज़ मास्टरपीस। नमल के बाद अगर हम बात करें जन्नत के पत्ते भी बहुत अच्छा था, नो डाउट, बट जो नमल का लेवल है ना, मुझे नहीं लगता वो किसी ने अभी तक टच किया होगा। देन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप राइटर ना होती तो क्या होती, जिसके जवाब में मुझे रिप्लाई दिया गया, मैं राइटर नहीं होती तो हाउसवाइफ ही होती। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आपकी कोई विश। देन ज़ीनिया मैम ने मुझे रिप्लाई किया, कोई एक नहीं, मेरी ढेर सारी विशेज़ हैं जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी पूरी भी हुई हैं और हमारी दुआ है कि और मज़ीद इनको तरक्की मिले और इनकी सारी विशेज़ पूरी होती रहें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कि अगर मैम के पास जीनी आए तो मैम उसका क्या करेंगी, ये एक्चुअली मुझे दिया था रिहा अब्बासी ने। उन्होंने मुझे ये दिया था महविश अली के इंटरव्यू के लिए, बट मैंने इसमें भी डाल दिया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि उनके पास अलादीन का जिन हो तो उनकी 3 विशेज़ क्या होंगी। तो मैम का मुझे रिप्लाई आया कि अलादीन का जिन आ जाए तो मैं उससे पाकिस्तान के हालात संवारने का कहूँगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के बाद कोई जिन ही मुल्क के निज़ाम को सीधा कर सकता है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं। तो इस पे नो कमेंट, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। वाकई अल्लाह ही मुल्क के निज़ाम को ठीक कर सकता है। एक काम अलादीन के जिन के हिस्से में मैं ये भी लगाना चाहूँगी कि मेरे तमाम नॉवेल्स उन नेक और शुरफा लोगों की नज़र में ना आए जो चुपके चुपके पढ़ने के बाद तौबा तौबा। समझ गए होंगे आप। एग्जैक्टली समझ गए होंगे आप। ये मैम ने दरपर्दा उन सब लोगों को चोट की है जो रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़ने के बाद कहते हैं वल्लाह ये क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, इतना रोमांस भर के डाल दिया। तो ये उन लोग के बारे में मैम ने बात की है। लेकिन कुछ लोग पढ़ते वाकई चस्का लेकर हैं, बाद में कहते हैं तौबा। तो ये इंसान के पास अपनी चॉइस होती है कि आप रोमांस पढ़ना चाहते हैं। आप नो डाउट नॉवेल्स बहुत अच्छा होता है, उसमें रोमांटिक पार्ट आ जाता है तो जनाब वो फिर तसल्ली दी जाती है कि नॉवल में था, हम क्या करें, राइटर ने लिखा था, तो आप वो पेज स्किप कर दो। बट कुछ लोग पढ़ लेते हैं और फिर बाद में ऐसी बातें करते हैं, तो ये गलत है। देन मेरा मैम से क्वेश्चन था कि आपको किस चीज़ से डर लगता है सबसे ज़्यादा। देन उनका रिप्लाई, अल्लाह से और मौत से। बेशक मौत बरहक है, लगना भी चाहिए, और इस पूरे इंटरव्यू का ये वो क्वेश्चन है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। देन मेरा क्वेश्चन था, क्या आपको यकीन था कि आपको इतना प्यार मिलेगा और अब आपको कैसा फ़ील होता है। देन मुझे रिप्लाई किया गया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं एक राइटर बन जाऊंगी। एमन के कहने पे नॉवल लिखा, तब यही इरादा था कि एक नॉवल काफ़ी है, मगर मेरे पहले नॉवल को पसंद किया गया
इतना कि मुझे उसका पार्ट 2 लिखते मज़ीद खुशी हुई। जब आपके लिखे को कोई सराहे और फिर आगे लिखने की लगन खुद ब खुद पैदा होती है। बस यही हुआ मेरे साथ। मैं अपने उन तमाम रीडर्स की शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे पहले नॉवल से अब तक मेरे साथ हैं। वाक़ई वो खुशी बिल्कुल अलग होती है कि जब आपने उम्मीद भी नहीं की होती कि आपको मिलेगा इतना और उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। ये मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जब मैंने चैनल बनाया था तो इस तरह बनाया था कि अब मैं फ्री हूँ, अब 12th के पेपर दे दिए हैं, अब एंट्री टेस्ट के रिज़ल्ट का वेट है। तो एंट्री टेस्ट दिया था मेडिकल का, उसके बाद अब इंतज़ार है कि कब एडमिशन्स ओपन होंगे मेडिकल कॉलेजेस में। उसके बाद टाइम फ़ारिग था 3-4 महीने का, मैंने कहा व्हाई नॉट, जो अपना शौक़ है उसको परस्यू किया जाए। तो एक चैनल बनाते हैं और खुद भी तो बैठी नॉवेल्स रीड कर रही हूँ, तो चैनल कैसे थ्रू करती हूँ। पहला मेरा जो नॉवल था वो मैंने अपने घर के ही डाइजेस्ट को उठा के रीड किया था, दूसरा भी, और तीसरा तेरी राह में रुल गई वे मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था ये रीड कर लो, और अभी तेरी राह में रुल गई वे मैं हाफ़ में ही थी कि मुझे तरन्नुम की पहली रिक्वेस्ट आ गई थी रीड करने के लिए। तो मुझे जैसी खुशी मिली थी ना कि मैंने कहा ओ तेरी खैर, सिर्फ 2 स्टोरीज़ के बाद ही मुझे डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट आई है, तो मैं इतनी खुश थी, मैं क्या बताऊँ। और जो ये खुशी होती है ना, इसका अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता कि इतनी जल्दी जब कोई रिस्पॉन्स करता है, बहुत बड़ी खुशी की बात होती है वो। तो जो 10th है, क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो ये था, कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने नॉवेल्स के ज़रिए लोगों को देना चाहें। तो मैम ने मुझे रिप्लाई किया, मैं अपनी स्टोरीज़ में कोशिश करती हूँ थोड़ा हकीकत से करीब लिखूँ और मेरी स्टोरीज़ में कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है। बेशक ज़रूर होता है, ये तो हमने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं, दिल जो मिले हमारे, उम्मीद वफ़ा, तेरी दीवानी, उन सब में कोई ना कोई लेसन ज़रूर था। तो इस बात से मैं एग्री करती हूँ। फिर मुझे ना कुछ डाउट्स थे, तो मैंने उम्मीद वफ़ा नॉवल से मैम से कुछ डाउट्स पूछे थे। तो उनमें से एक ये था कि जो बेला थी वो बेशक वो बहुत छोटी थी उस वक़्त और वो डर गई थी और कमज़ोर थी, तो उसने अपनी मम्मा को नहीं बताया था। बट उसको मैंने ये पूछा था कि उसको बता देना चाहिए था अपनी मम्मा को। उसने बहुत लेट बताया, तो मैंने मैम से यही पूछा कि उसने इतनी लेट क्यों बताया था? तो उसके जवाब में मैम ने मुझे सवाल का ये जवाब दिया था, नहीं, बेला ने अपनी मदर को बताया था, मगर बाद में फ़ौरी तौर पे वो शौक में थी, और सबसे बड़ी बात वो बच्ची थी, मैच्योर लड़की होती तो किसी के डराने में नहीं आती। नो डाउट वो उस वक्त बच्ची थी, बट मेरे ख्याल में उसको इतनी लेट नहीं बताना चाहिए था। ये तो ना कि उसने लेट बताया था, और आई थिंक उसको थोड़ा जल्दी बताना चाहिए था। और दूसरा मेरा जो एक क्वेश्चन था मैम से, वो ये था कि जो असफ़र को जो सज़ा दी गई थी, वो जो थी सबसे छुप कर दी गई थी। हालाँकि असफ़र ने जो किया था बेला के साथ, वो सबको पता था। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर उसको सज़ा भी इसी तरह सबके सामने मिलती, अकेले में नहीं कि सिर्फ बेला के सामने नहीं, सबके सामने मिलती, तो ज़्यादा बेटर होता। बट उसका मैम ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही हमारा बीच में रह गया। तो अगला सवाल मेरा ये था कि दिल जो मिले हमारे, इसको दश्ते वहशत से कंपेयर किया जाता है, नावल जेनरे के लिहाज से कंपेयर किया जाता है कि ये इनका नावल जेनरे सेम है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? तो मैम का जो आगे से रिप्लाई था वो ये था कि इसके बारे में मैं क्या राय दे सकती हूँ। दिल यूँ मिले पहले लिखा गया था, उसके बाद दश्ते वहशत। सच बताऊँ तो मैंने ये नावल रीड नहीं किया, लेकिन अगर आप कह रही हो कि दोनों नावल्स में कुछ मुमासलियत है, तो ये सवाल आपका दश्ते वहशत लिखने वाली राइटर से बनता है, क्योंकि उनके नावल बाद में आया, तो वो ही इस सवाल का ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं। फिर जो मैम से मेरा सवाल था वो ये था कि
एंड में आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पर इंडियन फैंस को? तो मैम का जो रिप्लाई था वो ये था कि मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, आप सब मेरे लिए बहुत अहम हो। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मोहब्बत मिली मुझे आप सब से। आप सब की सपोर्ट मेरे लिए हकीकत का काम करती है और ताकत का काम करती है, मज़ीद एनर्जी देती है लिखने में। हमेशा मुझे सपोर्ट करिएगा। लव यू ऑल। और ये स्पेशली रेहा के लिए ही है। उन्होंने भी कहा था कि महविश मैम से पूछना, तो मैंने जीनियर मैम से भी पूछ लिया। तो आप सब से वाकई हम सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप सब ने बहुत प्यार दिया है। न्यू राइटर्स के लिए एडवाइस। इसके रिप्लाई में मैम ने कहा कि मैं खुद एक आम सी राइटर हूँ, अपने आप को कोई बड़ा राइटर नहीं समझती। न्यू राइटर से बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप किसी दूसरे से मुतासिर हो के लिख रहे हैं तो अपनी अलग सोच, अपना नया अंदाज सामने लाएं। अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता। अपने नाम के साथ कॉपी करने वाली राइटर का टैग ना लगने दें। यह मैसेज किसी खास के लिए नहीं है, इसलिए इसको पॉजिटिव लें। और बस यही कुछ सवालात थे। आई थिंक ये थोड़ा छोटा ही है। एक रैपिड फायर का राउंड मैंने डाला था बीच में, तो उसको मैम ने स्किप कर दिया। आई डोंट नो वाई कि मैम ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। हालांकि वो फ़न रैपिड फायर ही था, चिट चैट की तरह ही था, जैसे मैंने रीच मैम से लिया था सेम वैसा ही था। इतना कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था, बट फिर भी वो मैम ने स्किप कर दिया। तो ये था हमारा जो इंटरव्यू। ये क्वेश्चंस टेक्स्ट फॉर्म में थे, इसीलिए ये इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम है। तो अभी तो मेरी इतनी ही बात हो सकी। वैसे अगर ये वॉइस में होता तो ये थोड़ा लंबा चल सकता था। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया मैम से बात करके। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, अच्छी हैं। और बाकी की जो रही बात, मुझे जो मैंने कहा था मुझे अपने भी कुछ शेयर करना है, तो मुझे ये करना था कि मुझे कल उड़ती उड़ती ये खबर मिली कि अ, जलते ख्वाब जो है वो एक और चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो मुझे कहा कि मैंने कहा ओके हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने माला अपलोड किया था ना, तो मुझे रंजना का भी मैसेज आया था कि इसकी नोटिफिकेशन 3 चैनल्स पर है, तो मैं किस पे सुनूं। तो मैंने उनको कहा कि जिसकी वॉइस आपके दिल को सुकून देती है ना, आप उसकी वॉइस में सुनो। बिकॉज रिस्ट्रिक्शन लगा के मुझे क्या मिलेगा कि नहीं नहीं मेरे चैनल पे ही सुनो। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसकी मेहनत का सिला देगा, चाहे जिस मर्ज़ी चैनल पे अपलोड हो रहा है। आई नो मेरा चैनल जो है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंडीशन में है। मेरे चैनल पे मैंने आज तक जितने भी नावल अपलोड किए हैं, पहले 3 को छोड़कर, सब के सब रिक्वेस्टेड नावल्स हैं। मुझे रिक्वेस्ट पूरी करनी है, लाजमी करनी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नया सब्सक्राइबर आता है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करना है, तो जो भी मेरे पास न्यू सब्सक्राइबर आता है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है, तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट लाजमी पूरा करना है। बिकॉज़ अगर मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं करूँगी तो फिर वो मेरे चैनल पे दोबारा कैसे आएगा। इसीलिए मैं हर हालत में रिक्वेस्ट को पूरा करने की पाबंद हूँ। इस वक्त अगर फ़र्ज़ करो मुझे पता चलता है कि ये नावल पहली बात तो जब मैंने जलते ख्वाब को अपलोड किया था, तब ये किसी चैनल पे अपलोडेड नहीं था। मैं जो भी चैनल पहले देखती हूँ, सर्च करती हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आती है ना कि ये वाला नावल पढ़ दें, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि ये कहीं और तो अपलोडेड नहीं है। वो नहीं होता ना, तो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो जलते ख्वाब को भी मैंने ऐसे ही सर्च किया, वो कहीं भी अपलोड नहीं था, तो इसलिए मैंने कर दिया। तो इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट को पूरा करना है, लाज़मी करना है। अब चाहे किसी को ये बुरा लगे, ये अच्छा लगे, क्योंकि मुझे इस वक्त ज़रूरत है अपने चैनल को ग्रो करने की, सब्सक्राइबर्स की। अगर कोई मेरे पास आता है कि न्यू सब्सक्राइबर और ये मेरी रिक्वेस्ट हो, तो मुझे उसको लाज़मी पूरा करना है। बहुत बहुत टफ़ हो जाता है कभी कभी ये इंसान के लिए बार बार कुछ ऐसा सुनना। तो मुझे हत्ता कि ये तक बताया गया कि ऐसा कहा गया है कि शायद अब गलत होगा ये कहना, बट मुझे कल इंस्टा पे मैसेज आया रात 11 बजे।
मैंने कहा ये क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे ऐसा बताया गया कि शायद ऐसा कहा गया है कि कमेंट सेक्शन में जाके देखा जाता है कि किस चैनल पे क्या रिक्वेस्ट आ रही है और फिर उसको उठा के पूरा किया जाता है। तो किसके पास इतना टाइम है? सॉरी अगर रूट लगे, तो आई एम अ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और वो भी मेडिकल की। तो मुझे इतनी पढ़ाई होती है, इतना काम होता है, असाइनमेंट, जर्नल्स, सेमिस्टर सिस्टम का हिसाब करना, सीजीपी को मेंटेन करना। और सॉरी टू से आई एम नॉट दैट वन स्टूडेंट जो कहते हैं कि चलो ठीक है बस पास हो जाएंगे तो ठीक है। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिनको कहते हैं ना चस्का लगा होता है नंबर 1 आने का। आई एम वो वाला स्टूडेंट। और उसके साथ मुझे अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, अपने घर के काम करने हैं। सब लड़कियां हैं, करती हैं घर के काम, आई एम वन ऑफ देम। तो मुझे भी घर के काम करने होते हैं और साथ में रिकॉर्डिंग। 2-2 3-3 बजे तक अक्सर मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ बैठ कर, और मुझे भाई से डांट पड़ती है, तो मैं आफत क्या है, क्यों कर रही हो इस वक्त, सो नहीं सकती? और मैं कहती हूँ कि बस मैंने अपने शौक़ को छोड़ा है बहुत अरसा और अब मुझे इसको परस्यू करना है। तो वो कहता है अच्छा चलो दफ़ा हो जाओ, जो करना है करो। तो इसलिए फिर सुनना ना थोड़ा अजीब भी लग जाता है। और जब बात आज खुल ही गई है तो आज मैं ये भी बता दूं कि नॉवल जेनरे के बारे में थंबनेल पे लिखना इज़ नॉट, जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी यूनिक चीज़ थी कि जो किसी को पता नहीं चल सकता था। मैंने बताया ना कि मैं जब फ्री थी टाइम में, मैं वो लड़की थी जो नावल पढ़ा करती थी। तो फिर मैंने ना एक दिन नमल के बारे में मेरा मूड हुआ कि मैं नमल पढ़ूं। तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह इतना लंबा नमल मैं दोबारा से कैसे पढूं, हिम्मत नहीं हुई। मैंने यूट्यूब खोली, उस पर सर्च किया नमल। तो एक चैनल था उर्दू प्राइड्स आवर बुक के नेम से, उस पर मुझे नवल नमल मिला। मैंने वो सारा सुना और मुझे वो इतना अच्छा आइडिया लगा। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी ये काम करती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और बिलीव मी स्टार्ट करने से पहले तक मुझे कुछ नहीं पता था कि इस बारे में और भी चैनल्स हैं। उर्दू बुक आवर प्राइड के चैनल के अलावा और एक कहानी इनके अलावा, ये 2 चैनल्स थे जिनके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि और भी कोई चैनल हैं। सच लग रहा है झूठ लग रहा है आई डोंट नो, बट सच मुझको पता है कि ये थी बात। फिर मैं गई प्राइम उर्दू नावल साइट पर, तो वहाँ मैंने ना बहुत सारे नावल्स खंगाले कि मुझे कौन सा डालना चाहिए। तो उस दौरान में मैंने देखा कि जो प्राइम उर्दू नावल की साइट है ना, जब आप उस पर खोलते हो ना तो उस पर ऐसे लिखा होता है कि नावल जनरे लिखा होता है। मैंने कहा अच्छा यार ये तो अच्छा आइडिया है, तो जैसे इन्होंने लिखा है मैं भी ऐसे ही करूँगी। और इसको हम कॉपी करना नहीं कहते, मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन लेना। तो क्लास में भी तो ऐसा होता है ना कि एक ज़हीन बच्चा, तो उसको उसके होमवर्क या उसकी प्रैक्टिकल नोटबुक के बारे में टीचर्स कहते हैं कि ये देखो जिस तरह इसने बनाई है ना आप भी वैसे करो। तो ये वो प्राइम उर्दू नावल साइट थी जहाँ से मुझे यह आइडिया आया था और मैंने लिया था। इसके बाद ये पता नहीं कहाँ से चालू हुआ है कि समझ रहे हो ना आप तुम लोग, कि शायद किसी को कॉपी किया जाता है या किसी को ऐसे किया जाता है। तो आई एम सॉरी अगर आप लोग इस खुशफहमी में हैं। जो लोग ये बात करते हैं मैं उनको कह रही हूँ कि दिल को खुश करने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब कि हमें कॉपी किया जा रहा है। तो आई एम सॉरी, नहीं किया जा रहा। अगर मैंने कहीं से वाकई इंस्पिरेशन लिया तो मुझे क्या डर है। मैं साइट का नाम बताऊंगी, मैंने प्राइम उर्दू नॉवेल्स की साइट पर जब नॉवल सर्च किए थे वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली थी ये। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे, क्योंकि मेरी मेहनत का सिला मुझे अल्लाह ताला ने देना है और वही ज़ात सिला देने वाली ज़ात है। बाकी आई लव ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ ना इस वक्त। मुझे ही पता है कि इतनी रिकॉर्डिंग के बाद नींद आंखों में कैसे होती है और गले की क्या हालत होती है। मैं तमाम यूट्यूब क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर एक की। जो भी जो काम कर रहा है, उस चाहे उसके चैनल पे जो है 10K व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे उनके चैनल पे 200 व्यूज़ आ रहे हैं, मेहनत हर एक ने बराबर की है। ठीक है, बाकी नसीब की बात है। अगर किसी ने 2 घंटे का नावल अपलोड किया है ना और उसको सब फ़र्ज़ करो 200-300 व्यूज़ आए हैं, मेहनत उसने भी उतनी की है जिसको 10K व्यू आए हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो दोनों ने की है, गला तो दोनों ने ख़राब किया, वक्त दोनों ने निकाला है। तो मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबके लिए मेरे दिल में बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और अभी मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है, पर शायद किसी दिन इतना हो कि मेरे पास भी वो वाले फ़ैन्स हों जो आई एम सॉरी बट जो फ़ैन वॉर नहीं चलाते होते कि हमारे इन्फ्लुएंसर को ऐसा कैसे कह दिया, हमारे यूट्यूबर को ऐसा कैसे कह दिया। तो मैं तुम लोगों को एक बात कहूँ, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी
कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो ना, मेरे काम को पसंद करते हो, या मेरे काम को नहीं भी पसंद करते, मेरी कोई एक बात ही तुम्हें अच्छी लग गई है, तो खुदारा खुदारा कभी किसी को जाके कुछ मत कहो। हमेशा पॉजिटिविटी फैलाओ, हमेशा हर एक को पता जाके क्या कहो, गुड वर्क, अच्छा काम है आपका, क्योंकि उसने भी मेहनत की है। तुम लोग सच्ची इतना ही कह दोगे ना कि गुड वर्क, आपने अच्छा काम किया है, उसकी इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि सोच है तुम लोगों की। चाहे तुम लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा काम, चाहे तुम्हारे दिल में आ रहा कि ये देखना क्या बोल दिया, आवाज़ नहीं अच्छी, ये क्या कर दिया, वो कर दिया, हर एक को पता जाके कहो गुड वर्क, अच्छा काम किया। उस अगले बंदे की इतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और तुम लोगों को पता है इस बात का सवाब मिलेगा। बहुत 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 ज़्यादा तुम लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे पता है मुझे कि ज़्यादा लोग नहीं भी सुन पाएंगे, पर जितने भी मुझसे सुन रहे हैं, एक सुने दो सुने, अगर किसी एक ने भी मेरी बात मान ली तो मैं खुद को बहुत वो प्राउड फील करूँगी कि देखो कितना अच्छा है कि कोई मेरी बात सुनता है, मैं किसी तक अपनी आवाज़ से अच्छाई पहुँचा रही हूँ। जो हमारे अम्बिया कराम, सहाबा कराम, इन्होंने इतनी मुसीबतें झेली और किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, तो हमें उनसे जो है मोटिवेशन लेनी है कि हमें किसी को बुरा नहीं कहना, सिर्फ अच्छाई फैलानी है, हमें सिर्फ सब्र करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्र और अच्छाई, यही हमें कामयाब करेगी। यही है जो दुनिया और आखिरत को हमारी को संवारेगी। ठीक है। और अगर एक और बात अगर मैं इधर से ही मिसाल दूँ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से अगर मैं मिसाल दूँ कि तुम लोग कहो कि ये कहाँ पहुँच गई है, तो वो एक लड़की है ना, शहनाज गिल, उसने भी बहुत 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 सफ़र किया है, उसको भी बहुत तनकीद का सामना था, और देखो उसने, लड़की ने सब्र किया और आज वो कहाँ पे है। सब जानते होंगे, इंडिया के सब जानते होंगे। मैं उस लड़की से बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बाकी रही बात कि वो, अगर इस बात पे आएँ, कुछ लोग इस बात पे तनकीद करते हैं कि वो जो इंडियन हैं वो हिंदू हैं, तो इससे कोई बात नहीं होती। जिसकी जो अच्छाई है ना वो हमें एक्सेप्ट करनी है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करो। किसी की बुराई भी अगर तुम चाह रहे हो ना कि ये काम बुरा कर रहे हो और मुझे इसकी इस्लाह करनी है, तो अच्छे तरीके से इस्लाह करो। बट ये जो लोग लोग बुराइयाँ फैलाते हैं ना, प्लीज़ उन जैसे कभी मत बनना, कभी मत बनना। इस वक्त मेरे जो फॉलोअर हैं वो 650 के करीब हैं, और जो मैं कहती हूँ कि इन 600 में से अगर कोई 10 ने भी मेरी बात मान के किसी के साथ आगे अच्छाई फैलाई, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस करूँगी। क्योंकि हम बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छाई फैलाएं, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं तुम लोगों को कह रही हूँ हमेशा हर एक के साथ अच्छा पेश आओ, किसी के साथ कभी बुरा पेश ना आओ, अपने पेरेंट्स का बहुत एहतराम करो, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया वार्स होती है ना, इनमें कभी पड़ो ही नहीं। हमेशा अच्छा अच्छा रहो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना सबको बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप कि मैंने जो इतनी लंबी बात की उससे तुम लोग समझ गए होगे। बाकी जो भी बात है कि जलते ख्वाब मैंने अपलोड किया, किसी ने और ने अपलोड किया, हर कोई करे, हर एक की अपनी ज़िंदगी, हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी मर्ज़ी है। मुझे जो मिलना है वो मुझे मिलना है, जिसको जो मिलना है जिसको वो मिलना है। मुझे रिक्वेस्ट आएगी मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी, मैं उसको लाजमी पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे इस वक्त ज़रूरत है अपने आप को ग्रो करने की, अपने चैनल को ग्रो करने की, और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने की। मैं चाहती हूँ, हर एक का ख्वाब होता है कि जब वो मेहनत कर रहा है ना तो उसको सिला मिले, वो बढ़ता जाए, इसमें गलत नहीं है कोई भी बात। अगर कोई मुझे कहे कि ये लो इसकी सोच देखो, क्यों इसमें गलत क्या है? मैं भी चाहती हूँ मेरा चैनल ग्रो करे, मेरी 1K हो, उसके बाद 2K हो, 3K हो, जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिले। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करेगा तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और मैं करती भी हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ करने की। बाकी अब इतना ही था। अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो माज़रत, माफ़ी करो, निश्चित रूप से मुझे माफ़ करो, और अपने सुंदर ख़यालात का इज़हार करो। ट्राइंग टू बी थोड़ा हिंदी लैंग्वेज। और अब एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, और मैं इसका लाजमी लाजमी तुम लोगों से राय लेना चाहूँगी कि मुझे एक और रिक्वेस्ट आई थी हैरी पॉटर सीरीज़ के बारे में, कि मुझे हैरी पॉटर सीरीज़ भी पढ़नी चाहिए। तो अब मुझे तुम लोग कमेंट में लाजमी ये बता देना। वैसे तो तुम लोग पता नहीं बताओगे या नहीं बताओगे, या शायद इतनी लंबी तकरीर से बोर होके बीच में ही भाग जाओगे। तो सुन लिया करो यार, कभी कभी तो मैं बोलती हूँ। मैं हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, और पता है क्या, मुझे थोड़ा
दुःख भी लग रहा है, कुछ दिनों से तुम लोग ना व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। तो क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम लोग ऐसा कर रहे हो? हैं मुझे वो चलो गलती बता दो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यार सब्सक्राइब करो, व्यूज़ अच्छे दो। क्या हो गया है तुम लोगों को? सुधर जाओ, तुम लोग अच्छे बच्चे बन जाओ। इतना प्यार करती हूँ मैं तुम लोगों से हैं, और तुम मुझे से आगे से ये सिला दे रहे हो। तो प्यारे प्यारे बच्चे बनो, अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब किया करो चैनल को। तो जो भी मेरी तकरीर थी वो अब ऐसे ही रहेगी। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ महविश मैम से भी इंटरव्यू के बारे में, और अना इलियास से भी। तो जैसे ही कोई होगी अपडेट तो मैं ना उसको बता दूँगी आप लोगों को, क्योंकि सारी बात है, वो राइटर्स हैं बहुत बड़ी, उनको रोज़ की एपिसोड देनी होती है तो वो बिज़ी होती हैं। तो इसी सिलसिले में जैसे ही वो होगा तो हम ये सिलसिला आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जीनिया मैम से ऐसे ही हो सका मेरे से, क्योंकि वो इसी में थी कंफर्टेबल, कि उन्हें ऐसे ही देना था, टेक्स्ट में देना था। और कुछ सवालों को उन्होंने स्किप भी किया, इसीलिए जितना भी हो सका, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो इतना ही है अब तक। चलो तुम लोग अभी इसको एंजॉय करो, मेरी क्या कहूँ बक को एंजॉय करो। और कभी कभी बताया भी करो कि, क्योंकि जब मैं स्टोरी रीड करती हूँ वो अलग चीज़ है, और जब मैं तुमसे आम बातें करती हूँ ये अलग चीज़ है। तो कैसा लगा तुम लोगों को ऐसे मेरा ऐसा बात करना, ये भी बताया करो। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अब किसी नए नावल के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव रह सकते हो रहो, और हम भी खुशी मनाते हैं। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।